मैंने कौन कोटवा में होकर बाबूजी रहते हैं कि तोड़ दीजिए गेट, खोल दीजिए गेट जी। काहे मैंने कानून मत बदल जाएगा। देश का चौकीदार ही चोर है, तो क्या कहिएगा। पूरे देश के लोग आर्मी के सपोर्ट में हैं, आप किसके सपोर्ट में हैं, बिहार पुलिस के या देश के जवान के हम सपोर्ट? संविधान के सपोर्ट में हैं। सेना के जवान इस प्रकार से सलाखों के पीछे बंद हैं और भाजपा के जो सरकार है और भाजपा के जो रक्षा मंत्री हैं वो पूरी तरीके से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज किए हैं, शायद इसीलिए मारपीट भी उनके साथ की गई है। देश के जवान हैं तो देश के जवान ने तो आखिर आप ही के ऑफिसर्स आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? आपके रक्षा मंत्री, आप देश के जवान हैं, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपके सम्मान में एक भी ट्वीट आज तक क्यों नहीं किए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ही कि हमारे देश के जवान जो कि सरहद पे अपनी सारी खुशी पूरा परिवार को त्याग करके देश के लिए सरहद पे अपना सीना ताने रहते हैं। मैं क्लियर कट अगर सेना के जवान दोषी नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि अब तक उनके ऑफिसर्स की तरफ से तो कुछ न कुछ संज्ञान लिया जाता कि सेना के जवान के प्रति उनका ये जो उदासीन जो रवैया है, जो व्यवहार है जी। ये बड़ा तकलीफ दिया पूरे देश को। सर रिहाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिहाई होनी चाहिए। वो तमाम लोगों की रिहाई होनी चाहिए जिन लोगों को मान लीजिए कि सिर्फ संदेह के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता है। जो भी बयानबाजी जो सेना के जवान के परिजनों की तरफ से आया है वो उनका बयान नहीं है, वो गोदी यूट्यूबर जो गया हुआ है कुछ लोग जी। अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये उसका बयान हो सकता है, वो तोड़ मरोड़ करके करवा रहा है। जहाँ जाता है वहाँ पिटाई करता है, वहाँ भी गया था रक्सौलों में पिटाया है वो जी। रक्सौल में भी उसको भरपूर हो ही गया है व्यवस्था, नवादा में व्यवस्था हो ही गया, गया में व्यवस्था हो ही गया, छपरा में व्यवस्था हो ही गया। पब्लिक सब समझ रहे हैं। अब वीडियो भी वायरल हुआ था कि अमित शाह जी आर्मी के जवान से अपना जूता का लेस बनवा रहे थे। देश के जवान जब भी देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं सरहद पे तो उनके डेड बॉडी को जैसा जैसा भी है उनके डेड बॉडी को उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो सेना के जवान हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो आम नागरिक हों, चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो। प्रशासन के लोग जब उनको अरेस्ट करने लगे तो प्रशासन के लोग को भी गाली गलौज किए। अच्छा। जबकि आप उस समय वर्दी में नहीं थे, जी। ऑन ड्यूटी आप नहीं थे। कि रक्सौल कांड जो कि आर्मी के साथ रोड पे दौड़ा के जो पुलिस ने पीटा है उस मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमने आपके एक वीडियो में देखा था कि आप एएसपी साहब से बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई और क्या खास उन्होंने क्या बताया कि क्या क्या मामले हैं? हाँ, इस घटने पे हमने वहाँ के स्थानीय एएसपी चंद्र प्रकाश जी से मैंने बात किया जी। और जानकारी ली कि आखिर घटना ये आखिर हुआ कैसे, क्यों गिरफ्तार किया गया। अच्छा। तो उन्होंने बड़े ही क्लियर शब्दों में कहा कि ये जो आर्मी के जवान हैं राधा मोहन गिरी जी, ये एक तो कि एक तैयब मियाँ ऐसे करके कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जी। जिनको ये धक्का मार करके दोनों पैर तोड़ दिए। जी। दोनों पैर में वो दोनों पैर या हाथ ऐसे कुछ बोले जिसमें रड लगा हुआ है। अच्छा। और वो हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद वो गाली गलौज भी किए हैं। अच्छा। गाली गलौज करने के बाद जब गए प्रशासन के लोग जब उनको अरेस्ट करने लगे तो प्रशासन के लोग को भी गाली गलौज किए। अच्छा। जबकि आप उस समय वर्दी में नहीं थे, जी। ऑन ड्यूटी आप नहीं थे। जी। तो वही चीज़ें से बोले कि भाई आप जब गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो पकड़ेंगे। जी। और वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज किए हैं, शायद इसीलिए मारपीट भी उनके साथ की गई है। जी। हालांकि इस मारपीट को लेकर के हमने कहा कि ये तो गलत है, ये जी। तो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी को पकड़ के बीच रोड पे पीटिएगा। जी। तो इस बात को उन्होंने भी माना कि हाँ ये गलती है और इसके लिए जो भी पदाधिकारी ऐसा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। अच्छा सर, ये कहाँ तक सही है? जो जवान हमारे देश के लिए मरता है, जीता है,
उसको बीच रोड पे पकड़ के, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अपराधी है, कोई बम ब्लास्ट करके आया, इस तरह पीटा जा रहा है। नहीं देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ही कि हमारे देश के जवान जो कि सरहद पे अपनी बिल्कुल, सारी खुशी पूरा परिवार को त्याग करके देश के लिए सरहद पे अपना सीना ताने रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो या घनघोर बारिश हो, बिल्कुल, हर वक्त वो वैसे ही चट्टान की तरह वहाँ पे अपना सीना अड़ाए रखते हैं। बिल्कुल। तो वैसे उस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तब तो ज़ाहिर-सी बात है कि जवान के साथ जो हुआ ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, है भी। लेकिन दूसरा पहलू हम देखेंगे कि सेना के जवान अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। जी, बिल्कुल। देश की जो जितनी भी चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयर फोर्स हो या इंडियन नेवी हो, इनसे बड़ा डिसिप्लिन में रहने वाला नागरिक कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाते हैं लोगों को, जी, डिसिप्लिन पालन करवाते हैं, संविधान का पालन करवाते हैं लोगों से। जी, जी। और यही जब अपनी डिसिप्लिन को जब खो देते हैं, टेम्पर लूज़ कर देते हैं अपना, तो फिर वहाँ पे तो बड़ा संशय का विषय बन जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप किसी को धक्का मार दिए, ठीक है धक्का लग गया। आप एक सेना के जवान हैं, आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। आप उनको उठा करके आप हॉस्पिटलाइज़ करा देते। आप बिल्कुल, उसकी जगह पे हॉस्पिटलाइज़ कराने की जगह पे आपने उनको गाली-गलौज किया और आपत्तिजनक शब्दों का आपने यूज़ किया कि तुम मियाँ हो, ये हो, ऐसे कुछ कहा आपने, तो ये तो गलत बात है ना। दूसरी चीज़ जी, कि यदि ये मामला में क्लियर कट अगर सेना के जवान दोषी नहीं होते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब तक उनके ऑफ़िसर्स की तरफ से तो कुछ न कुछ संज्ञान लिया जाता। जी, और सबसे इसमें जो अगर मैं अगर जो देख रहा हूँ इस घटने को पूरी तरीके से, जी, तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो एक पहलू है कि देश के रक्षा मंत्री, जी, भाजपा नेता राजनाथ सिंह जी का एक भी ट्वीट नहीं आना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना के जवान के प्रति उनका ये जो उदासीन जो रवैया है, जो व्यवहार है, जी, ये बड़ा तकलीफ दिया पूरे देश को। बिल्कुल। और वैसे तो हम जानते थे कि भाजपा सेना का अपमान हमेशा करते रहती है, अच्छा। लेकिन देखने को भी मिल गया इस बार हुँ। कि सेना के जवान इस प्रकार से सलाखों के पीछे बंद हैं और भाजपा के जो सरकार है और भाजपा के जो रक्षा मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको सेना के जवान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो सेना के जवान कुछ भी किया, उसकी रिहाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, वो तो ख़ैर इसके संदर्भ में भी मैंने बात किया है एसपी महोदय से। उन्होंने कहा कि अब तो सर ये कानून की चीज़ें हैं, अब बिल्कुल। तो मान लीजिए न्यायपालिका की चीज़ें हैं, न्यायपालिका से तो कोई ऊपर नहीं है। जी, तो इसमें हमें लगता है कि रक्षा मंत्री जी को आगे आकर के बात करनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर से भी बात करनी चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है कि जो एसपी जो उनको पकड़े होंगे, वो भी एक मान लीजिए यूपीएससी कंप्लीट करके आए हैं, वो भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बात करनी चाहिए इस संदर्भ में। अच्छा, रिहाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल रिहाई होनी चाहिए। वो तमाम लोगों की रिहाई होनी चाहिए, जिन लोगों को मान लीजिए कि सिर्फ़ संदेह के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनकी माने गिरफ्तारी का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। जी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आपको ऐसे मामले मिल जाएँगे। भाजपा शासित जहाँ-जहाँ स्टेट है, वहाँ आपको ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल जाएँगे कि बैकवर्ड समाज, एससी-एसटी समाज, अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे ऐसे भाई हैं, जी, जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है बिना सबूत के। सबूत कुछ है नहीं, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी, बिल्कुल। तो उन सभी भाइयों की रिहाई होनी चाहिए अच्छा, और क्योंकि देखिए, हम जब तक कि अपने ख़ास करके कंट्री को या स्टेट के लोगों को जब तक ये माहौल नहीं देंगे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, सरकार जब तक ये माहौल नहीं देगी, तब तक आप कहते हैं कि आगे चल कर के जो है ना, आप समाज और देश को आप विकास के पथ पे अग्रसर नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने
शुरुआती में कहा कि जो आर्मी के जवान हैं वो गाली गलौज करता है, पुलिस के साथ भी करता है, लेकिन जब वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि एक पुलिस के जवान आते हुए उसको मार रहा है, ऊपर से उसको गाली दे रहा है। और जो आर्मी जवान के घर की लड़कियां हैं उनका आरोप ये है कि जो पुलिस है वो उन लोगों को गाली देते हैं, उन लोगों को मारते हैं, उन लोगों का चैन छीन लिया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, 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 ये सब बनावटी बातें हैं। ये सब बातें जो मान लीजिए वहाँ जो ख़ास करके जो कुछ यूट्यूबर वगैरह जो गया हुआ है, गोदी यूट्यूबर, जी, वो लोग का एक षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से बिहार सरकार को बदनाम किया जाए। ये षड्यंत्र के तहत ये सब सब बयानबाजी की जा रही है। जी। बाकी हमारे बिहार के पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं हुँ, और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार जितनी सजग तरीके से चल रही है, जितनी बिल्कुल। अच्छे तरीके से बिहार वासियों के लिए अच्छे-अच्छे रोज़गार के अवसर ला रही है, अच्छी-अच्छी योजनाओं का लाभ बिहार के निम्न स्तर तक के लोगों को पहुंचा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इस प्रकार से जो भी बयानबाजी जो सेना के जवान के परिजनों की तरफ से आया है, वो उनका बयान नहीं है, वो गोदी यूट्यूबर जो गया हुआ है कुछ लोग जी। अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये उसका बयान हो सकता है, वो तोड़-मरोड़ करके करवा रहा है ये सब। अच्छा, अभी आपने कहा कि कुछ लोग गए हैं जो कि अपना चेहरा चमकाने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तोड़ दीजिए, खोल दीजिए गेट, कोर्ट का गेट, बना दीजिए इतिहास और जो जवान है उसको रिहा कीजिए। इस पे आपकी क्या राय है? तो मैंने कौन कोटवा में होकर बाबूजी रहते हैं कि तोड़ दीजिए गेट, खोल दीजिए गेट? जी, काहे? काहे मैंने कानून मत बदल जाएगा? मैंने उसके कहने से संविधान चेंज हो जाएगा? वो तो कहता है, वो तो जा करके इंटरव्यू एक बार लिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको जाकर के इंटरव्यू लिया था। हुँ, सब गोदी यूट्यूबर है सर। जी, और वो सब जो है उसकी कोई अस्तित्व है? वो जहाँ जाता है वहाँ पिटाई करता है। वहाँ भी गया था, रक्सौलों में पिटाया है वो। जी, रक्सौल में भी उसको भरपूर हो ही गया है व्यवस्था, जी, बिल्कुल। नवादा में व्यवस्था हो ही गया, गया में व्यवस्था हो ही गया, छपरा में व्यवस्था हो ही गया। पब्लिक सब समझ रहे हैं अब। ये आज जो वहाँ पे गया है, जी, सेना के जवान पुलवामा में कितने शहीद हो गए, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक काहे नहीं पुलवामा